प्रीफिक्सेस यूज्ड विद एसआई यूनिट्स टेबल 1.4। इसमें जितने भी प्रीफिक्सेस दिए गए हैं आपको, जितने भी सिंबल दिए गए हैं आपको और पावर्स ऑफ 10 दी गई हैं, ये आपने सारी वैल्यूज़ को याद करना है। अगर आप ये याद करेंगे तो फिर ही आप न्यूमेरिकल्स को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि प्रीफिक्सेस हमेशा एसआई यूनिट से पहले मेंशन किए जाते हैं। टेबल 1.5 इन ये किस किस के बराबर हैं? टेबल में जितनी भी वैल्यूज़ दी गई हैं। टेबल 1.6 देखें, अब 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर है। ये आप याद करेंगे तो ही आपको ये वैल्यूज़ का पता होगा। नेक्स्ट एक छोटा सा क्विज़ किया गया है। 100 मीटर इज़ इक्वल टू, उन्होंने पूछा है कि 100 मीटर किसके बराबर होगा, तो 1000 सेंटीमीटर के बराबर होगा। द किलोग्राम इज़ द ओनली बेस यूनिट दैट हैज़ अ प्रीफिक्स, उन्होंने कहा कि किलोग्राम एक वाहद बेस यूनिट है जो जिसका प्रीफिक्स होता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, ये आपने याद करना है। नेक्स्ट 1.4 scientific notation is the short way of representing very large or very small numbers in simpler form. This is called scientific notation. साइंटिफिक नोटेशन ये बहुत बड़ी या बहुत छोटी तादाद को आसान शक्ल में ज़ाहिर करने के लिए एक मुख्तसर तरीका है। The average distance from the sun to earth is 138,000,000 kilometer. In scientific notation, distance would be written as 1.3 into 10 power 8 किलोमीटर। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक एमसीक्यूज पूछा जाता है कि ज़मीन जो है वो सूरज से इतना फासला है। आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख कर दिखाएं, ठीक है, और आपने उसके लिए करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना होता है। तो आपको किस तरह पता चलेगा कि ये वैल्यू को हम किस तरीके से साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं? आपको पता है कि जो हमारा अगर पॉइंट वैल्यू में मौजूद नहीं है तो उसके आखिर में ये जो है वो पॉइंट मौजूद होता है, तो उस पॉइंट को लिखना ज़रूरी नहीं होता जब वो आखिर में होता है। अब अगर हम इस पॉइंट को एंड से उठाकर शुरू में लेकर जाएं फर्स्ट डिजिट के बाद, तो हम क्या करते हैं कि उस जहाँ से जो है वो पॉइंट उठाया जाता है वहाँ से हम उतने पॉइंट्स उतने डिजिट्स को काउंट करते हैं और उसको प्रीफिक्सेस की फॉर्म में, मतलब कि 10 की पावर की फॉर्म में लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब 10 की पावर 8 लिखेंगे और साथ में हमारी वैल्यू होगी 1.38 इंटू 10 की पावर 8 किलोमीटर। ये साइंटिफिक नोटेशन होगी। साइंटिफिक नोटेशन कभी भी प्रीफिक्सेस के बगैर मुकम्मल नहीं होती। डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम, अब हमें डायमीटर दिया जाएगा हाइड्रोजन एटम का, उसे कहा जा सकता है कि साइंटिफिक नोटेशन में इसको लिख के दिखाएं। तो किस तरीके से आएगी? पॉइंट जो है हमारा लेफ़्ट साइड से जब राइट साइड मूव करता है तो हमारी 10 की पावर हमेशा माइनस में लिखी जाती है। अब हमें पता है कि हमारा पॉइंट इस जो है वो इस 1 डिजिट के बाद जो है वो मूव करके गया है, तो हमने उससे जितने भी आप जो नंबर्स होंगे, पीछे नंबर्स होंगे, उन सबको काउंट कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसका मतलब 5.2 इंटू 10 की पावर माइनस 11 मीटर जो है वो इसकी साइंटिफिक नोटेशन होगी। आप साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन करना चाहते हैं तो वो ये डेफिनेशन होगी। इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज़ एक्सप्रेस्ड हैज़ सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाई बाय अ नंबर बिटवीन 1 and 10। मतलब उन्होंने कहा कि 1 या 10 से लेकर जितने भी नंबर्स मौजूद होंगे वो 10 की पावर से मल्टीप्लाई होंगे। उस नंबर को जो हम ये जो नंबर हमारे पास होंगे वो असल में क्या कहलाएंगे? साइंटिफिक नोटेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ इज़, हमें पता है कि ज़मीन का फासला चाँद से इतना है। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह लिखेंगे कि हमारा डेसिमल पॉइंट जो है वो एंड पे है। जब हम इसको फर्स्ट डिजिट के बाद लेकर जाएंगे तो हमारे कितने डिजिट्स के बाद ज़ीरो आया? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद आया। तो इसका मतलब कि 10 की पावर 8 जो है वो मल्टीप्लाई होगी 3.84 से। इसे हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। जैसे ही हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो हमारे पास एग्जाम्पल 1.1 है जिसके ए बी पार्ट है। पहला ए पार्ट में लिखा गया है, आपके पास है ये वैल्यू। अब हमें पता है हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करना है। तो हम इन वैल्यूज़ में से क्या करेंगे, जो इनके
जो इनकी 10 की पावर 4 है और 10 की पावर 5 है, हम चाहते हैं कि ये दोनों पावर्स जो हैं वो सेम हो जाएं। तो क्या होगा कि 4 तो छोटी है लेकिन 10 की पावर 5 है, बड़ी वाली को हम छोटी बना सकते हैं। किस तरह? अगर हम इस पॉइंट को जो है वो आगे लेके चले जाएं तो क्या होगा, 5 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास 10 की पावर 4 आ जाएगी, जिससे क्या होगा, दोनों की पावर्स और एक्सपोनेंट सेम हो जाएंगे, जिससे वो क्या हम जो है वो कॉमन के तौर पर इसको बाहर निकाल सकेंगे। इस तरह की फॉर्म में आ जाएगा। अब इजीली हम इन दोनों को सम कर सकते हैं। हमने इनको सम कर लिया। अब ये ब्रैकेट्स को खोल लेंगे तो वो क्या होगा, 10 की पावर की 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमें पता है कि हम 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाते हैं। अब हमने क्या करना है, इस पॉइंट को रिप्लेस कर देना है 7 से आगे। जब हमने इसकी जगह से इसको रिप्लेस किया तो 4, हमें पता है कि राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ जब जाता है पॉइंट तो हमारे पास पावर हमेशा पॉजिटिव में आती है। तो आपने क्या करना है, 4 को 1 के साथ 4 में 1 प्लस कर दिया तो हमारे पास 10 की पावर 5 आ गई। ये हमारा आंसर आ गया। अब इसी तरह इसका जो वो बी पार्ट है इसमें हमें ये वैल्यू दी गई है, लेकिन इनकी पावर्स और जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। अब हम क्या करेंगे, इसी तरह इसमें भी ऐसे ही करेंगे। हम अपने पॉइंट को शुरू में लेकर आएंगे। शुरू में जब लेकर आए तो क्या होगा, 3 के अंदर -3 के अंदर 1 प्लस होगा, लेकिन माइनस प्लस माइनस होगा तो इसलिए हमारे पास -2 बचेगा। अब हमें पता है हमारी 10 की पावर्स के जो है वो सेम हो चुकी हैं, तो हम उनको कॉमन बाहर निकाल लेंगे।